इसीलिए महाराज पितामह को 6 महीनों तक बाणों की सैया पे सोना पड़ा। मनुष्य जैसा करेगा वैसा फल महाराज, आज नहीं तो कल किसी न किसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। दादू जा को मारन जाइए सोई फिर मारे, जा को तारण जाइए सोई फिर तारे। भगवान जगन्नाथ सजना को कहते हैं, सजना तेरी यही गलती थी कि तूने गाय को हाथ से बताया इसलिए तेरे हाथ कटे। और उस स्त्री, वो गाय स्त्री बनकर के आई, उसने अपने पति को काटा। ये हिसाब कर्मों का बराबर होकर के रहता है। आज अनेक संत महात्मा भी आएंगे और भी रसोई है बड़ी, तो आज की कथा को विश्राम दूं, लेकिन पहले महाराज निश्चय करना, आज अपन यदि किसी के साथ भी गलत करेंगे, अपने साथ वो गलत जरूर होगा। किसी का हक खाएंगे, आपने सुदामा चरित्र सुना भागवत में, एक मुट्ठी भूंगड़ों के लिए जीवन भर गरीबी में जीना पड़ा। एक मुट्ठी हक खाने से जिंदगी भर गरीबी में जीना पड़ा। अंत में जाकर के मिला सब कुछ, लेकिन बहुत बात, आप जैसा करोगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए सभी सचेत रहें, अच्छे कर्म करें, मीठे बोलें और किसी का बुरा सपने में भी नहीं सोचें, भक्ति करें। यही जीवन का सार है, जीवन इसी से सार्थक होगा। आओ संकीर्तन करते हुए आज की कथा को विश्राम देते हैं। इसी के साथ महाराज मध्वाचार्य संप्रदाय की कथा पूरी होती है। अब निम्बार्क संप्रदाय की कथा कल से हम कर देंगे। कल निम्बार्क संप्रदाय की कथा करके और भी संतों के चरित्र श्रवण कराएंगे। निम्बार्क संप्रदाय राजस्थान में है, इसकी प्रधान पीठ अजमेर जिले में सलेमाबाद है। इसलिए ये कैसे संप्रदाय चला, कितना पुराना है, इसकी जानकारी कल होगी। आओ हरि संकीर्तन से कथा को विश्राम देते हैं। मधुर मधुर नाम दादू राम दादू राम, मधुर मधुर नाम दादू राम दादू राम। मधुर मधुर। पितामह भीष्म ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण जब मिलने गए युद्ध के उपरांत, कि पितामह कैसे हो। भगवान ने प्रणाम किया था पितामह को, क्यों पितामह जैसा भक्त नहीं होगा कभी महाराज। ज्ञानी आदमी में जो 8 लक्षण होते हैं वो केवल पितामह भीष्म में थे। रणबंका काच दृढ़ कर बरसना, ये सारे लक्षण पितामह में थे महाराज। श्वेत वस्त्र धारण किए, जीवन भर श्वेत जीवन जिया उन्होंने। जीवन में एक ही दाग था महाराज कि महाराज वो उस सभा में चुपचाप बैठे रहे, बस जहां द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण मुझे मेरे 100 जीवन याद है। भक्ति का प्रताप देखो महाराज, जो भजन करता है, साधना करता है, नाम जपता है, 100 जीवन की याद है, 100 जीवन। और 100 जीवन में मैं राजा का राजकुमार बनता आ रहा हूं। पहली थासो अब भया आपसो आगे हो। लेकिन इन 100 जन्मों में मुझे ऐसा कोई कर्म याद नहीं आ रहा है कि मुझे 6 महीने तक कांटों पे सोना पड़े। अब सोचिए, आपके शरीर में एक कांटा चुभ जाए ना, कितना दर्द होता है। रात भर नींद नहीं आए, ऐसा एक छोटा सा कांटा, उनके हर रोम रोम में बाण लगा हुआ था, हर रोम रोम में खून नीचे निकल रहा है। वो तो मर जाए मनुष्य, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, नहीं तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। हर रोम रोम में बाण लगा हुआ था। वो तो केवल वरदान से जी रहे थे, वरना वो तो मरा हुआ है, पूरा शरीर छलनी है।
इतना दुख, इतना दर्द मुझे क्यों सहन करना पड़ा केशव? भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, मनुष्य या संसार में मृत्यु लोक में जब आता तो अपने प्रारब्ध, अपने कर्मों के हिसाब से आता है। तो मैंने कौन सा कर्म किया? बोले आपके 101 थोड़ा सा आगे जाते हैं। 100 जन्मों की आपको याद है? 101 में जन्म में आप राजा के राजकुमारी थे। आप जंगल में जा रहे थे, एक सांप रास्ते में पड़ा हुआ था, बम्बी, 2 मुंह सांप, दम्बी जिन्हें बोलो आप। आपने सोचा घोड़े की पांव से ये दम्बी मर जाएगी। राजकुमार ने भाले की नोक से उठा के दम्बी को साइड में फेंक दिया, घोड़े पर बैठे बैठे ही, और आगे बढ़ के चले गए। लेकिन सजनों, भगवान कृष्ण कहते हैं वो दम्बी जाकर के कांटों पर गिर गई। कांटा की बाढ़ ही, देसी बौलिया का कांटा होता है, वो अंग्रेजी बौले तो अब आया है, ये तो अंग्रेज ले है। भी बौलिया की सूड़ लंबी लंबी होवे, बाढ़ करियोड़ी तो दम्बी जाकर के उनमें पड़ गई, न हिल सकी न डुल सकी। 6 महीने तक भूखी प्यासी वहीं पड़ी रही, दम निकल करके फिर मरा। इसीलिए महाराज पितामह को 6 महीनों तक बाणों की सैया पे सोना पड़ा। मनुष्य जैसा करेगा वैसा फल महाराज, आज नहीं तो कल किसी न किसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। दादू जाको मारन जाइए, सोई फिर मारे, जाको तारन जाइए, सोई फिर तारे।